वास्तव में जब आप ड्राइंग करने जाते हैं तो आपको हमेशा एक डर बना रहता है कि हम ड्राइंग परफेक्ट नहीं कर पाएंगे या फिर हमको ड्राइंग नहीं आएगा, हम सीख नहीं सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश कुमार है और मैं एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ ताकि कुछ आपको बेसिक चीज़ बताया जा सके ड्राइंग में। वास्तव में जब आप ड्राइंग करने जाते हैं तो आपको हमेशा एक डर बना रहता है कि हम ड्राइंग परफेक्ट नहीं कर पाएंगे या फिर हमको ड्राइंग नहीं आएगा, हम सीख नहीं सकते हैं। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि दुनिया का जो भी इंसान जो थोड़ा पढ़ा लिखा है या फिर जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं, फ़िलहाल मैं पढ़े लिखे की बात कर रहा हूँ, जो थोड़े भी बहुत पढ़े लिखे हैं वो जाने अनजाने ड्राइंग बनाते हैं। अब मैं कहूँ कि जाने अनजाने कैसे ड्राइंग बनाते हैं, तो आप चाहे वह हर भाषा का हो, आप अल्फ़ाबेट्स जानते होंगे, जो अक्षर हैं उनको आप जानते होंगे। जैसे हिंदी के वर्णमाला को ले लें या इंग्लिश को ले लें या फिर जिस भाषा के क्या हो उनका अक्षर को ले लें, तो उसमें एक चीज़ कॉमन होता है, वो होता है रेखा, लाइन। तो आप ड्राइंग में भी देखें कि सबका यूनिट लाइन ही है। तो बहुत सारे जो बिगनर हैं जो सीखना चाहते हैं ड्राइंग, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने में चले जाते हैं या फिर डायरेक्ट वो रिज़ल्ट देखना चाहते हैं, तो जिससे उनको प्रॉब्लम होता है। पहले उनका फोकस या ध्यान जो होता है वो बेसिक चीज़ पे नहीं होता है, वो होता है लाइन। तो आप गणित में पढ़े भी होंगे कि लाइन का जो निर्माण होता है वो बहुत सारी पॉइंट्स को एक निश्चित दिशा में बार बार रिपीट करने से एक रेखा का निर्माण होता है। आप ड्राइंग में भी देखें तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट रेखाएं होती हैं। और आप बेसिक अगर 4 रेखाओं को जानते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल हो गया जो होता है 180 डिग्री पे, वर्टिकल हो गया जो 90 डिग्री पे होता है, ऑब्लिक जो 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में होते हैं, यानी कि एक 360 डिग्री छोड़ दिए, 90 डिग्री छोड़ दिए और 180 डिग्री छोड़ दिए, बाकी जितनी सारी डिग्रियां होती हैं वो सारे ऑब्लिक्स लाइन होते हैं। और एक आता है सर्कल जो 360 डिग्री होता है। तो ये 4 जो लाइन है वो इम्पोर्टेंस लाइन है और इन्हीं सारे लाइन से मिलकर बहुत सारे लाइन बने हैं और बनाए जा सकते हैं। कुछ और लाइन होते हैं, जैसे मिरर लाइन होता है, पैरेलल लाइन होता है। ये मिरर लाइन का मतलब होता है कि एक लाइन है, ठीक इसका अपोजिट दूसरा लाइन उसी के जैसा। और पैरेलल हो गया कि एक लाइन जैसे है ठीक इसी के सामने, इसी के समान दूरी पे एक और लाइन। तो अगर आप लाइन कंठस्थ कर लेते हैं, लाइन अगर आप सीख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका ड्राइंग लगभग बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अब ड्राइंग प्रैक्टिस करने का क्या मतलब कि आप वैसे अपने ड्राइंग स्किल को आप इम्प्रूव करें कि अगर आप चाहें हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन ही हो, ऑब्लिक ना हो। ऑब्लिक चाहें तो ऑब्लिक हो, हॉरिजॉन्टल ना हो। वर्टिकल्स लाइन खींचना चाहें तो वर्टिकल हो, दूसरा लाइन ना बने। आप जो चाहें, आपकी जो इच्छा हो वो आप लाइन खींच सकें, वैसा प्रैक्टिस। सर्कल का भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर्कल क्या है कि एक बार ऐसे ड्रॉ करें, फिर उस पर बार बार ड्रॉ करते जाएं, बार बार ड्रॉ करते जाएं, तो धीरे धीरे आपका सर्कल का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं अपने आप को तो एक बार सर्कल खींच के देखें, अगर आपसे टेढ़ा मेढ़ा होता है तो कोशिश करें उसी पे बार बार निरंतर पेंसिल को चलाते रहें और धीरे धीरे आपका सर्कल इम्प्रूव हो जाएगा। तो यही 4 लाइन है, जैसे आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बाकी ड्राइंग बनाना बहुत ईजी हो जाता है। तो जैसे आपने सर्कल का प्रैक्टिस कर लिया, अब सर्कल से बहुत सारे ड्राइंग बन सकते हैं। उसके पहले एक और चीज़ हम बता देते हैं, जैसे कि आप सर्कुलर कोई भी चीज़ बना रहे हैं, जैसे आप फुटबॉल बनाने जा रहे हैं, गेंद बनाने जा रहे हैं, तो बनाने के पहले अगर आपने सर्कल का प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप डायरेक्ट फुटबॉल बनाइएगा, जिसमें बहुत बार गड़बड़ी होगी, इरेजर का इस्तेमाल कीजिएगा, पेज फटेगा और परफेक्ट आप नहीं बना पाइएगा। लेकिन आप अगर सर्कल का प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सर्कल पहले बनाने हैं, उसके अंदर आप फ्रूट्स बना सकते हैं जो सर्कुलर हो, आप बॉल बना सकते हैं जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आप पॉट बना सकते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर होते हैं वो सारे आप बना सकते हैं।
तो अगर आप सर्कल आप खींच लेते हैं, सर्कल बनाने अगर आ जाता है तो आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब उसी तरह है, अगर आप वर्टिकल्स लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और ऑब्लिक लाइन सीख लेते हैं तो वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल लाइन को मिलाने के बाद से आपको स्क्वायर बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो आप स्क्वायर या रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट अगर आप बनाना सीख लेते हैं तो आप वे सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जो रेक्टेंगुलर हों, स्क्वायर। जैसे आपको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स बनाने हैं तो रेक्टेंगल आपको खींचने पड़ेंगे, जैसे आपको कोई बुक बनाना है तो रेक्टेंगल खींचना पड़ेगा। एक चीज़ और बता देते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर ये सारे 2D ऑब्जेक्ट हैं जिसमें 2 डायमेंशन होता है, एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है। तो इस 2D में एक और एक्सिस अगर हम जोड़ देते हैं, एक और इसमें आयाम जोड़ देते हैं तो वो 3D बन जाता है, यानी कि 3D यानी 3 डायमेंशनल, जिसमें लंबाई होता है, ऊंचाई होता है और गहराई होता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई। तो 3D में उसको कन्वर्ट करेंगे। अब 3D में क्या है, जैसे एक थिन अगर पतला अगर लेते हैं, जैसे ये सरफेस जो है वो पेंटिंग किया हुआ है, ये सरफेस 2D है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास ये एक बोतल है, ये बोतल क्या है, ये 3D है, इसमें डायमेंशन है। तो आप समझ गए, ये 2D है और ये 3D है। तो आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो इसमें आप घन आप पढ़े होंगे, क्यूबॉइड, तो आप आसानी से 2D से 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर जैसे आप 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं तो बुक आप बना सकते हैं, बुक मोटा होता है, 3 डायमेंशनल होता है। आप टेबल बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं, आप पूरा ओवरऑल घर बना सकते हैं सिर्फ क्यूबॉइड के हेल्प से। तो बहुत आसान होता है ड्राइंग करना अगर आपको लाइन का समझ आ जाए तो। आप बचपन से अल्फ़ाबेट लिखते हैं, यानी अनजाने में भी आप लाइन का प्रैक्टिस करते हैं, तो बस वो अनजाने में अब जानबूझकर आपको लाइन के प्रैक्टिस करने हैं तो आपको ड्राइंग आ जाएगा। वैसे फ़ाइन आर्ट्स मेरे ख्याल से सबको आने चाहिए, थोड़े बहुत तो आने चाहिए, क्योंकि फ़ाइन आर्ट्स ये जो होता है हाथ से नहीं होता है, ये ब्रेन से होता है। अगर जिसके ब्रेन जितने स्ट्रांग होते हैं, वो जितने अच्छा सोच सकता है, वो उसके हाथ वैसा ही चलेगा। तो मेरे ख्याल से सबको सीखना चाहिए, थोड़े बहुत सबको आने चाहिए। वैसे बचपन में सबको ही ड्राइंग करता है। पेरेंट्स को मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को थोड़े बहुत ड्राइंग सिखलाएं, और ड्राइंग ही क्यों, अन्य जितने भी मतलब आर्ट्स हैं उन सबको उनसे रूबरू कराने चाहिए। जो उनको अच्छा लगता हो उस फील्ड में वो जा सकता है। ऐसा नहीं कि मेन वो सब्जेक्ट अपने लाइफ में वही बना ले, लेकिन मैं ये 100% कह सकता हूँ कि ये सारे सब्जेक्ट उसका ब्रेन डेवलप करने में काफ़ी हद तक सहायता करते हैं, और वो दूसरे के तुलना में थोड़ा सा क्रिएटिव होता है। तो फिर आते हैं हम ड्राइंग पे। तो आपको करना क्या है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक्स लाइन की प्रैक्टिस करनी है, और सर्कल की भी प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद से जो शेप बनते हैं उन शेप का प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे आप गूगल वगैरह कर लीजिएगा, बहुत सारे शेप आपको मिल जाएंगे, ज्योमेट्रिकल शेप, 2D और 3D दोनों आप सर्च कीजिए। फिर उनके जैसे दिखने वाले ऑब्जेक्ट को उस शेप में रखकर आप बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। बस ये छोटा सा ट्रिक्स मैं बताने के लिए आपके सामने आया था। कोशिश करूँगा और भी बहुत सारे ट्रिक्स ऐसे ही बोल के समझाऊँ, और उसके बाद से इसका मैं वीडियो बना दूँ आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, आपने इस वीडियो को सुना।